कैसे आप सभी लोग? ठीक है भाई। चलिए, बहुत ही अच्छा है। तो आज मैं आपके टाइम एंड वर्क की अगली क्लास लेके आ गया हूँ। क्या आप तैयार हैं? यदि हाँ है तो कॉपी और पेन जरा निकाल लीजिए। फिर हम लोग सवाल जवाब का एक प्यारा सा दौर आज फिर शुरू करते हैं। तो अगर इस दौर की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो पहले तो हेडिंग लगा दो। अब हेडिंग लगा दिया जाएगा तो हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू कर देंगे। चलिए भाई, शुरू हो जाइए सारे लोग। टाइम एंड वर्क, लेक्चर नंबर 18। अब देखो कितनी अच्छी बात है कि टाइम एंड वर्क पर आज मैं आपको 18वीं क्लास देने जा रहा हूँ। तो अगर कोई भी स्टूडेंट पीछे की 17 क्लासेस नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके 17वीं क्लास एक सीक्वेंस से लेक्चर 1 2 3 4 5 देखते जाना। तब ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं हूं ना यार। आप फटाक से कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट ही तो लिखना, आपको ये प्रॉब्लम है उसका जवाब हम आप तक पहुंचा देंगे। उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ लोगों तक शेयर कर दीजिए। अब कोई भी स्टूडेंट अगर नया है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसमें आपका कुछ नहीं लगता। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोज बनाता हूँ फटाक से आप तक सूचना पहुंचे, आप उससे देखें, आप अपने कैरियर को संवार पाए, निखार पाए। आप सभी जानते हो अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो भाई जलना तो पड़ेगा। और जलना क्या कुछ नहीं यार, हम तो आपके घर में पहुंचे हुए हैं। बस काम को शुरू करिए। पीछे आपको याद होगा कि अभी टाइप 23 पर हम लोग चल रहे हैं। टाइप 23 थोड़ा लॉन्ग था, 83 क्वेश्चन तक हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं। आज की अपनी जोरदार क्लास क्वेश्चन नंबर 84 से स्टार्ट होनी है। तो देर किस बात की, फटाक से आपके पास जो पीडीएफ है आप वहाँ क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। नहीं है तो रोज कहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेरे भैया एक बार क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम चैनल को दो जगह पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे पीडीएफ रहती है। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर कीर्तिमान पेज आप वहां पर भी हमें पा सकते हैं। तो आप बस वही बात कि जहां भी ढूंढेंगे आप हमें पा जाएंगे, बस ढूंढो तो एक बार तबीयत से। क्वेश्चन नंबर 84 अपनी क्लास का 84 नंबर का प्रश्न हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सारे लोग एक बार पहले सवाल मेरे साथ सुन लीजिए, फिर सारी इंफॉर्मेशन लिख दूंगा, समझ लेना। कहते हैं इसमें 84 वाले में कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं, बहुत अच्छे, एक काम मिलकर किसी 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? यानी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखो कैसे करना है। तो पहले इसकी समरी हम शार्ट में सब यहाँ नोट कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है ना। देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या है, 12 पुरुष और 18 महिला। तो और का मतलब प्लस हो जाएगा, 12 पुरुष और 18 महिला काम को एक साथ मिलेंगे तो 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। एक ग्रुप की ये बात है। दूसरा ग्रुप क्या कहता है, 9 पुरुष और 18 महिलाएं। तो अगर 9 पुरुष और 18 महिलाएं मिलेंगी तो ये क्या कर डालेंगे भैया, ये कहते हैं हम 12 डेज 12 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देंगे। हमारा फैसला ये है कि नाना, ऐसा करता हूं कि मैं काम करवाना चाहता हूं 2 पुरुष प्लस 3 महिला से। ये कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ। आई थिंक क्वेश्चन आपने अच्छे समझ लिया, बड़ा सा सवाल है। तो शार्ट में इसमें जो आपके काम चीजें थी वो हमने बोर्ड पे लिख दी, बाकी पीडीएफ तो है ही आपके पास, उसकी कोई चिंता की तो बात ही मत करिए। लगाओ मैं, आप सब भी तैयार है ना? ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को लगाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करना है, वही काम करेंगे। एक मेल बराबर कितने फीमेल के होंगे, पहले ये रिलेशन निकाल देंगे। तो चाहे ये वाला ग्रुप और इसको लेके सॉल्व कर देना, चाहे ये वाला ग्रुप और इसको लेके सॉल्व कर देना, क्योंकि आपका एक ही फंडा है, G1 D1 बराबर G2 D2, ये सिखाया हूं ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये याद है कि G1 D1 बराबर G2 D2 होता है, तो टेंशन काहे का। सबसे पहले यहां से लिखेंगे हम कि चूंकि
12 मेल और प्लस ये 18 फीमेल कार्य को कंप्लीट करने की बातें कर रहे हैं 10 दिन में। उसी काम को दूसरा ग्रुप दहाड़ के कह रहा है क्या बात करते, अभी अभी काम निपटा दूंगा, कितने दिन में करोगे बेचरकट, कहता है 12 दिन में। ठीक, हमने क्या किया, इसे थोड़ा काट दिया, तो बोलो 2 पच्चे 10 और 2 छक 12 होगा ना। सिंप्लीफाई करो सारे लोग, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 5 का गुणा दोनों में होगा, तो बोलो 12 और 25 क्या होगा 60 होगा। तो 60m प्लस 18 पच्चे 90 फीमेल, ये बराबर होगा 9 और 9 छक 54 हो जाएगा। तो 54 मेल प्लस 18 छक 108 फीमेल की हो जाएगा। अब आप देखिए इसे कैसे करेंगे। अब इस 54 मेल को इस साइड ले लीजिएगा, 90 फीमेल को इस साइड कर दीजिएगा। बोलो यस और नो, तो बोलोगे यस। 60 रुपए आपकी जेब में है, 54 रुपये आपका पड़ोसी उधार लेके गया, तो 60 में से 54 घटा दो, कितना आएगा 6 आ जाएगा बराबर। इतना बोलो कि जब ये 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 108 में से 90 घटा दोगे तो 18 फीमेल आएगा। मजा आ गया ना, अब हल हो गया। अब चिंता की क्या बात, बोलो 6 कन्नम 6 और 6 त्रिक 18 के। इस नाते यहां से फैसला हो गया कि जो एक मेल है वह बराबर 3 फीमेल के हो जाएगा। बोलो इसमें कोई डाउट तो नहीं ना किसी को। तो एक मेल बराबर 3 फीमेल की हो गया। हम आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। आप देखो कैसे करेंगे। इस लाइन के बाद यहां से मैं लगा देता हूं। अगर मैं ये कह देता हूं, चलो यहीं से मेरा मन है तो यहीं से ले लेता हूं कि 9 मेल प्लस 18 फीमेल, ये कह रहे थे 12 दिन में कर दूंगा, तो मैं पूछ रहा हूं कि 2 मेल 3 फीमेल कितने दिनों में कर देंगे। इसे जब हम आगे हल करेंगे तो निश्चित तौर पे ये होगा, एक मेल बराबर 3 फीमेल के, तो ये 9 हैं, तो 9 और गुणे 3 हो जाएगा, तो 9 गुणे 3 फीमेल होगा, है ना। हाँ, और प्लस 18 फीमेल गुणे 12 हो जाएगा बराबर 2 और गुणे 3 फीमेल और प्लस हो जाएगा 3 फीमेल। कितने दिन में करेंगे ये बताना है। इसे आगे ले लो, समझो, तो 9 त्रिक 27 ये हो जाएगा और 18 ये हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27, 27 में 18 जोड़ लो तो 8 और 7 15, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 45 फीमेल 12 दिन में करेंगी बराबर 8 7 15, हाँ 35 10 45, ठीक है। इधर से कितना हो जाएगा 6 और 3 9, तो 9 फीमेल कितने दिनों में। बस आपका क्वेश्चन आराम से देखो सॉल्व हो गया। यहाँ से उड़ा दो, 9 और 25 कितना होता है भाई 45, 12 25 60, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 60 डेज यानी 60 दिन। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल क्लियर है सबको, अच्छे समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो शर्माना मत मेरे भाई, बार बार सिखाए। मैं इधर इसलिए खड़ा हूँ कि आप उतार पाओ। तो जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम, तो शर्माने की कोई भी आवश्यकता नहीं संसार में। आप अपना काम करते जाइए, आगे बढ़ें। ठीक है, तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको रीजनिंग की कंप्लीट क्लास करनी है तो आप हमारे ही दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर रीजनिंग की कंप्लीट क्लास और रेगुलर क्लासेस जा रही हैं, तो आप लेकर के उस क्लास को करिए। तो ये चैनल का नाम है कीर्तिमान एकेडमी और दूसरे वाले के कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल के नाम पे है, जिसमें अभी रीजनिंग की क्लास चल रही है। बाद में आपका जीएस इंग्लिश सब कुछ चलेगा, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं देना, सिर्फ आपको जाके पढ़ना है, हमेशा के लिए सिलेक्शन ले लेना है। तो उसके बाद सिर्फ हमें बता देना है सर मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, आपको मैं अपने इस चैनल पे बुलाऊंगा, बढ़िया सा हमारी आपकी एक मीटिंग हो जाएगी, बस और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर आपका अब चलेगा 85 से। क्वेश्चन नंबर 85 देखो क्या, बहुत ही खूबसूरत सवाल मेरे 85 वाले वीरों। लिखा है कि 24 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छे। तो 10 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल है 3 पुरुषों ने काम शुरू किया, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करो। 3 पुरुषों ने काम शुरू किया, 16 दिनों के बाद कितनी महिलाओं को काम पर शामिल कर लिया जाए कि शेष काम 8 दिनों में समाप्त हो जाए। अब देखिए, चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को ले लें तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 85, पचासी। प्रश्न का नेचर ये रहा 85 में, 24 पुरुष काम को 6 दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 24 पुरुष 6 दिन। सेकंड केस में है 10 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी काम को 12 डेज यानी 12 दिन में कर सकते हैं, ये भी ठीक है। आगे प्रश्न में परिवर्तन हो रहे हैं, यहां तक तो कंप्लीट हो गया। आगे क्या करें, 3 पुरुषों ने काम शुरू किया, तो 3 पुरुषों ने काम शुरू किया, ये भी ठीक है। तीन पुरुषों ने काम शुरू, 16 दिनों के बाद 3 पुरुषों ने काम शुरू किया, फिर आगे लिखा है 16 दिनों बाद कितनी महिलाओं को, तो 16 दिनों बाद कितनी महिलाओं को एफ को और शामिल कर लिया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है, एसएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कर लिया जाए ताकि शेष काम 8 दिन में पूरा हो जाए। ये क्वेश्चन कंप्लीट रहा। एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, चूंकि सवाल बेहतरीन है तो आप इसे ध्यान से सुन लो एक बार। बाकी बोर्ड पर हमने लिख दिया शार्ट में। कहता है 24 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते, एक बात। फिर कहता है 10 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, यहाँ तक ठीक है। 3 पुरुषों ने काम शुरू किया, यहाँ तक भी ठीक है। 16 दिनों के बाद कितनी और महिलाओं को काम में शामिल कर लिया जाए कि शेष बचा हुआ काम 8 दिनों में पूरा हो जाए। कैसे हो मेरे शूरवीरों, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? यदि आ गया तो चलिए काम स्टार्ट कर देता हूं। फिर वही बात, पहले एक मेल बराबर कितने फीमेल होंगे ये निकालेंगे, बाकी सवाल तो हल हो जाएगा। लाइफ में टेंशन लेने का नहीं भाई, पड़ोसी को देने का, लगे रहो। एक क्वेश्चन था, शुरू करो। तो यहां से कहना चूंकि 24 मेल काम को 6 दिन में करेंगे। अच्छा, ये बात है। दूसरा ग्रुप कह रहा है कि अगर 10 पुरुष और 6 महिलाएं आ जाएं तो तहलका मचा देंगे, क्या 12 दिन में काम को कर देंगे। इससे हमें ये हेल्प हो जाएगी कि एक पुरुष बराबर कितने महिला के होंगे ये मुझे पता चल जाएगा। बोलो भैया, कोई टेंशन तो नहीं ना? ओके, अब यहाँ पे क्या करें, तोड़ फोड़। हाँ, वाह बहुत अच्छे। तो 6 एकन्नम 6, 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12 हो गया यहाँ तक। और अगर कहो तो इस 2 से इसको भी काट देता हूँ तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 12। तो फाइनली यहाँ से मेरे पास बच गया 12 मेल। तो 12 यम बराबर, यहाँ से कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो ये हो जाएगा 10 मेल और प्लस 6 फीमेल। ऐसा करो, 10 मेल को इधर ले लो, 12 में से 10 जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 मेल बराबर 6 फीमेल, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, इसलिए 1 मेल बराबर 3 फीमेल के। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घालमेल है, मतलब 3 पुरुषों ने काम को शुरू किया 16 दिनों के बाद, मतलब 3 पुरुष काम को लेके रेको रेके यार पाए जो मैंने राम रतन धन पायो, धीरे धीरे सही काम पूरा करायो। तो यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, 3 पुरुष मिलके 16 दिनों तक काम करते, थक गए भैया अब हमसे नहीं सपरेगा, कुछ लेडीजों को बुलाइए काम कंप्लीट करवा दे। हमने कहा ठीक है
अभी लेता हूँ फैसला, कुछ और लेडीजों को बुलवा दो, चूंकि मुझे हर हाल में काम कंप्लीट चाहिए 8 दिनों में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं चाहता हूँ कि इसको रेशियो में लिख दो, ये प्रवचन इसीलिए दे रहा था। तो यहाँ से मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ मेल अनुपाते फीमेल बराबर 3:1। बोलो एग्री हो? तो मेरे भाई ये आंसर होगा। ये सारी चीज़ आपने पढ़ी। आंसर का तात्पर्य था कि एक मेल और फीमेल, तो जहाँ जहाँ यम होगा वहाँ 3 लिख दूंगा, एफ की जगह 1, तो मेरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब अगर मैं अपने क्वेश्चन को यहीं से आगे डेवलप करूंगा तो क्या करूंगा, देखो इतना बताओ काम कितना था यार, तो बोलोगे एक काम था, इसमें क्या कहना। ये बताइए शुरू कितने लोगों ने किया था? अरे 3 काका लोग थे, चीलम चढ़ाए काम पर आए, ये 3 लोग थे, तो 3 लोग आ गए, 16 दिन तक मार नाश्ता वास्ता करते रहे, चीलम फूंकते रहे, काम करते रहे। जब आपने निगाह बैठाई कि लोग काम कम कर रहे हैं, खा ज़्यादा रहे हैं भाई, तो आपने कहा ये ऐसे नहीं चलेगा, तो इन्होंने ताम यहाँ कह दिया ठीक है और किसी को बुला लीजिए। तो आप मुझे ये बता दें कि 16 दिन तक ये ग्रुप काम करता रहा, वो कौन है? 3 पुरुष थे। इसके बाद हमने फैसला लिया कि अब काम 8 दिन में पूरा होनी चाहिए, जिंदगी छोटी, काम ज्यादा है तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 8 दिन में काम पूरा करना है। 3 पुरुषों को हमने हटाया क्या? नहीं, बेचारे पड़े हुए हैं, तो ये 3 पुरुष पड़े रहेंगे। कुछ महिलाएं और आएंगी, कितनी आएंगी मैं क्या जानूं, जो मैं जानता नहीं उसे मान लेता। मान लिया कि X महिलाएं आ गई और काम कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो गया क्या आपको? देखो भैया सब लोग, तो अब यहां पे ध्यान देना कि 3 पुरुषों ने 16 दिन तक काम किया। जब 3 पुरुषों ने 16 दिन तक काम किया तो 3 पुरुषों में कितनी महिलाएं आ जाएंगी कि हमारा काम 8 दिनों में कंप्लीट हो जाए। अगर ऐसा है तो आपको सोचना सिर्फ अब रहेगा ऐसे कि इसमें से एक कोई सा भी ग्रुप हम ले लेंगे, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, तो इसको ले ले, ज़्यादा हम फायदे में रहेंगे, क्योंकि उसी काम को 14 पुरुषों ने 6 दिन में करने की बात करी थी। इसको लेंगे थोड़ा बदलना पड़ेगा, तो क्या मतलब, उसको ले लेंगे, दूसरे ग्रुप में हमारा ये चल जाएगा। तो अब मैं इसे लेके ऐसे सॉल्व करना चाहूँगा कि देखो सच में ये 24 पुरुष हैं, 6 दिन में काम कर देंगे, वही सेम वर्क है, उस काम को करेंगे कितने लोग? ये 3 पुरुष हैं, ध्यान दो 3 पुरुष हैं, तो 16 दिन 3 पुरुषों ने काम किया, 8 दिन पुरुषों ने काम किया, तो 16 8 जोड़ दीजिएगा तो बोलो 24 हो जाएगा ना। अरे बताओ भैया, तो इसका मतलब 3 पुरुषों ने, 3 3 6 नहीं बेटा, वो 3 ही पुरुष है कंटिन्यू, तो 3 पुरुषों ने 24 दिन तक काम किया, प्लस X ये महिलाएं हैं, कितने दिन तक काम करेंगी ये बात हम नहीं जानते, यानी इस नाते यहाँ पे D लिख दे रहे हैं। अब जरा यहाँ ध्यान दो, हमने रेशियो बदला था, यहाँ पे बनाया था रेशियो कि अगर यम जहां लिखा मिलेगा 3 लिख देना, यफ जहां मिलेगा 1, इससे आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और जल्दी से आप इसे सॉल्व कर ले जाओगे। इसका मतलब ये हो गया भैया कि ये है 24 और गुणे यम की जगह 3 लिख देना और गुणे 6 हो जाएगा बराबर, शर्माइए मत, 3 गुणे यम की जगह 3 लिख दो और गुणे 24 हो जाएगा, प्लस यक्स होगा यफ का मान 1 है तो गुणे 1 कर देना और इंटू डी, टेंशन खत्म हो गई। इसको क्या काटे, ऐसे रहने दो, चाहे गुणा ही कर लो, तो एक्चुअली ये हो जाएगा 24 3 72 है ना, तो 24 3 72 गुणे 6, तो 72 और गुणे 6 बराबर, ये हो जाएगा 24 3 72, तो 72 गुणे 3 और प्लस हो जाएगा डी के। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसलिए डी बराबर, बताओ जब डी बराबर निकालोगे तो इनको यहां से भगाना होगा ना, ये भाग यहां से, तो भाग के बेचारा कहाँ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो जब इस साइड आएगा तो इसको गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 1 43, मतलब 432, माइनस गुणा कर लो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 होगा ना, 216। तो इसलिए यहां से आप लोग घटा लोगे,
यहाँ पे x बचा हुआ हमारे पास 8 दिन में, सॉरी, तो यहाँ पे d की जगह 8 ऑलरेडी पता हमारे पास, तो यहाँ 8 लिख देना। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, x बचा था अपना प्लस ये 8x था, तो यहाँ से हो जाएगा इसलिए 8x बराबर। अब इसे घटा लेना भाई, तो जब घटा लोगे तो बताओ 12 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से कितना बचा, 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 216 आ जाएगा। बाबू एक बात बता दो, 8x बराबर कितने के, 216, इसलिए x बराबर 216 बटे करता हूँ 8 के, जरा तोड़ फोड़ करो तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 3 21, 16 5 21, 56 8 7 56, तो ये हो जाएगा 27 महिलाएं। क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा बड़ा सवाल था, फिर भी हमने बहुत आसान बना के समझाया है। एक बार हम जल्दी से आपको समझा देते हैं, आप देखकर हमें बताइए कि वास्तव में क्या दिक्कत आपको है। क्या किया हमने, एक मेल बराबर एक फीमेल निकाल दिया। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने बताया काम एक ही है, जब काम एक ही होगा तो उस काम को क्या है कि ये लोग 16 दिन में भाई साहब कर रहे हैं और ये वाला जो ग्रुप है 8 दिन में कर रहा है। तो हमने कह दिया 3 पुरुष यहाँ तक रहेंगे, महिला कितनी बढ़ेंगी नहीं जानता था। फिर इसके बाद डायरेक्टली ये रिलेशन हमें पता था, 24 पुरुष 6 दिन में, तो ये हमने क्या किया, 3 पुरुष 24 दिन, कहाँ से, ये वाला हमने जोड़ दिया था, प्लस x महिलाएं शेष काम को 8 दिन में करेंगी, ये हमें दिया गया था। आगे हमने इसी को हल कर दिया, ये हमारा उत्तर आ गया। विशेष तौर पर ये सवाल समझ में आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यस समझ में आ गया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, 86 नंबर, पढ़े रहो सब लोग तब तक। मैं एक बार सवाल सुना दूंगा, एक बार बोर्ड पर लिख दूंगा। ये सब इसलिए करता हूं कि एक बार आप सवाल पढ़ लिए, एक बार आपने सुन लिया, एक बार साइट में लिख दिया, तो 2 से 3 बार जब रिवाइज हो जाता है तो आपके माइंड तक वो मैसेज चला जाता है कि नहीं नहीं अब काम करना होगा। क्योंकि आपको पता ना, आपका दिमाग बेलगाम घोड़े की भांति होता है, जिस दिशा में ले जाओ वही सोचेगा, तो इस नाते हमेशा अपने काम की बातें सोचो। फिलहाल सुनो 86 नंबर का सवाल। कहते हो कि 24 पुरुष एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं, 16 पुरुष और 16 महिलाएं एक साथ मिल करके काम को शुरू करते हैं। फिर आप कहते हो कि 12 दिनों के बाद, अच्छा आफ्टर 12 डेज, 12 दिनों के बाद कितने और अतिरिक्त पुरुष लगा दिए जाएं कि पूरा का पूरा काम 2 दिनों में समाप्त हो जाए। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब इस क्वेश्चन को लेना है तो क्या कह गए आप, बिना कुछ कहे आपने ये कह डाला। मैं लिखता हूं 24 पुरुष काम को 16 दिन में करते हैं, एक बात समाप्त। फिर दूसरी बात शुरू करो, 32 महिलाएं 32 फीमेल इसी काम को 24 दिनों में समाप्त करती हैं, ये बात भी सही है। आगे आप ये कह रहे हैं कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और ये 12 दिन तक काम करते हैं। 12 दिनों बाद, 12 दिनों बाद कितने एक्स्ट्रा, कितने अतिरिक्त पुरुष लगा दें ताकि काम 2 दिन में समाप्त हो जाए। तो ताकि जो शेष काम है, शेष काम 2 दिन में पूरा हो जाए, ये हमारा पूरा का पूरा प्रश्न है। अगर आपने अपने इस प्रश्न को देख लिया तो बड़ा ही खूबसूरत सवाल, देखो अब इसे कैसे आपको सॉल्व करना, कैसे आपको समझना होगा। क्वेश्चन का नेचर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, होने भी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे सवाल को जल्दी से, सबसे पहले एक मेल और फीमेल का रिश्ता निकालो। तो ये कह देना चूंकि 24 मेल 16 दिन में और 32 फीमेल
उसी काम को करते हैं 24 दिन में। मज़ा आ गया, वाह। कहाँ भाई दूसरा वाला मार्कर, ये है। तो ऐसा करता हूँ कि 24 से 24 को विदा कर दो। अबे हट यहाँ से। अब बोलो 16 दूनी 32 होगा। यहाँ से तो मज़ा आ गया। एक मेल बराबर 2 फीमेल। पिछली बार की तरह रेशियो बना लो तो अच्छा रहेगा, इसलिए मेल अनुपाते फीमेल बराबर 2:1 होगा, 2:1 हो जाएगा। अब जब ये 2:1 हो जाएगा तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं करना होगा, किसी ग्रुप को लेके आप हल कर सकते हो। आपको ये पता है काम आपके पास एक है। सबसे पहले लोगों ने कितने दिन तक, 12 दिनों तक, तो 12 दिन तक काम कौन कर रहा है, 16 मेल प्लस 16 फीमेल। आगे 2 दिन में काम पूरा करना है तो ये चिरकुटवे तो रहबे करेंगी, तो 16 मेल प्लस 16 फीमेल और प्लस एक्स मेल हमें बुलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आप इसे कैसे करोगे, ऐसे कर देना, झट से सॉल्व करिएगा। किसी को ले लो, अगर मैं इसी को ले लेता हूँ, 24 पुरुष उस काम को कर रहे हैं 16 दिन में, तो बराबर कह देना कि 16 पुरुष प्लस 16 महिला इस काम को करेंगे 12 दिन और 2 दिन 14 दिन, तो गुणे 14 हो जाएगा, अब प्लस यक्स मेल। तो यक्स मेल है ये कितने दिनों में करेंगे, 2 दिनों में। बस इसी लाइन को आप लोग सॉल्व कर दोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इन्हें आराम से सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 24 मेल, तो मेल की जगह पे आप 2 लिखोगे क्योंकि एक मेल का रिश्ता 2 से है, तो